रात काफी गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के बाहर से गुजरने वाला वो रास्ता, जिसके दोनों ओर घने और पुराने पेड़ खड़े थे, पूरी तरह धुंध में लिपटा हुआ था। उस गांव का नाम था भीमपुर। भीमपुर में रघु नाम का एक आदमी रहता था, जो गांव के बड़े व्यापारी सेठ रामलाल के गोदाम में मजदूरी करता था। उस रात काम खत्म करते करते उसे बहुत देर हो गई थी और अब वह पैदल ही अपने घर की ओर लौट रहा था। धुंध इतनी ज्यादा थी कि रघु को अपने सामने का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अरे यार, ठंड भी हद से ज्यादा पड़ रही है और ऊपर से ये कोहरा। कुछ सूझ ही नहीं रहा। पता नहीं ऐसे में घर तक कैसे पहुंचूंगा। मेरे पुराने गांव में तो ना इतनी ठंड पड़ती थी और ना ही रास्ते इतने वीरान होते थे। ये गांव वाकई अजीब है। रघु इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे पेड़ों की ओर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। आवाजें सुनते ही वह डर गया और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। ये कैसी डरावनी आवाजें हैं? यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये आवाज आखिर आ कहाँ से रही है? इतना कहते ही अचानक एक काली बिल्ली उसके सामने से भागती हुई निकल गई। अच्छा, तो ये बात है। बेकार में ही डर गया था। ये आवाज तो इस बिल्ली की थी। रघु ने राहत की सांस ली और फिर से घर की ओर चल पड़ा। लेकिन धुंध और ठंडी हवा इतनी तेज थी कि एक एक कदम बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। तभी धुंध के बीच उसे एक साया दिखाई दिया, जैसे कोई इंसान चल रहा हो। रघु ने आवाज लगानी चाही, लेकिन उससे पहले ही वह साया अचानक गायब हो गया। अब चारों ओर अजीब सी खामोशी फैल गई थी। सिर्फ झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो साया कहाँ चला गया? पहले अजीब आवाजें और अब ये, क्या ये सब मेरा वहम है या सच में इस गांव में कुछ गड़बड़ है? मन में डर लिए वह आगे बढ़ा। उसने सोचा कि इस बारे में गांव वालों से पूछना चाहिए। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। चलो अच्छा हुआ, आज ठंड भी बहुत है। एक कप गरम चाय मिल जाए तो जान में जान आ जाए। चाय की दुकान पर एक अधेड़ उम्र का आदमी आग के पास बैठा हुआ था। आग की तपिश से ठंड कुछ कम लग रही थी। रघु भी आग के पास जाकर बैठ गया। भैया, एक कप गरम चाय दे दो, और हाँ, उसमें थोड़ी अदरक भी डाल देना। हाँ साहब, बस चाय तैयार होने ही वाली है। चाय बनते बनते उस आदमी ने रघु को गौर से देखा। भाई, तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। लगता है नए हो। हाँ, मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ आया हूँ। सेठ रामलाल के गोदाम में काम करता हूँ। आज काम में देर हो गई, इसलिए लौटते वक्त यहाँ रुक गया। अच्छा, लेकिन तुम जिस रास्ते से आ रहे थे, उस रास्ते से रात में कोई नहीं गुजरता। क्यों? ऐसा क्या है उस रास्ते में? आदमी थोड़ा गंभीर हो गया। कई साल पहले वहाँ गरीबों की एक बस्ती हुआ करती थी। गांव के मुखिया को वो जमीन चाहिए थी। जब लोगों ने जगह खाली करने से मना कर दिया, तो आधी रात को पूरी बस्ती में आग लगवा दी गई। बहुत से लोग जिंदा जल गए। कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं और रात में राहगीरों को परेशान करती हैं। रघु सन रह गया। मुझे भी वहां से अजीब आवाजें आई थीं और एक साया भी दिखा था। वो तुम्हारा वहम नहीं था। वो रास्ता सच में खतरनाक है। रघु मन ही मन सोचने लगा। आजकल भूत प्रेत जैसी बातें कौन मानता है? जरूर ये लोग मुझे डरा रहे हैं। चाय पीने के बाद उसने फैसला किया कि वो दोबारा उस रास्ते पर जाएगा और खुद सच्चाई देखेगा। वहां से उठकर वह फिर उसी सुनसान रास्ते की ओर बढ़ गया। अरे भाई, वहां मत जाओ, दुकान वाला चिल्लाया, लेकिन रघु बहाना बनाकर निकल गया। रास्ते में उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई ताकत उसे आगे खींच रही हो। डर के बावजूद उसके कदम रुक नहीं रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक पुराना घर दिखाई दिया, जिसके बाहर मोहन नाम का आदमी खड़ा था। इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? रघु ने पूछा। मोहन ने मुस्करा कर कहा, मैं यहीं रहता हूँ, आप नए लगते हो। रघु ने सारी बात उसे बता दी। अरे नहीं, ये सब झूठी बातें हैं। गांव वाले नए लोगों को डराने के लिए ऐसी कहानियां बनाते हैं। रघु को तसल्ली हुई, लेकिन तभी चारों ओर से डरावनी आवाजें आने लगीं। घबराए मत, मोहन बोला।
पीछे जंगल है। रात में जानवरों की आवाजें आती रहती हैं। फिर भी इतनी रात में घर जाना ठीक नहीं लग रहा। आप चाहें तो आज मेरे घर रुक जाइए, सुबह निकल जाना। रघु मान गया। घर के अंदर जाकर वह लेट गया और कुछ ही देर में सो गया। थोड़ी देर बाद उसे बाहर से बहुत सारे लोगों की आवाजें सुनाई दी। इतनी रात में ये कौन लोग हैं? वह बाहर गया तो देखा बहुत से लोग खड़े थे, लेकिन किसी का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। उनके बीच मोहन खड़ा था। ये सब कौन है? रघु ने पूछा। मोहन की आवाज बदल गई। ये वही लोग हैं जो उस बस्ती में जिंदा जलाए गए थे, और अब मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। इतना कहते ही मोहन का रूप बदल गया। रघु कांपते हुए बोला, तुमने तो कहा था कि सब झूठ है। मैंने झूठ इसलिए बोला ताकि तुम यहाँ रुक जाओ और फिर हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। मोहन ठहाका लगाकर बोला, जो एक बार रात में यहाँ आ गया वो फिर कभी वापस नहीं जाता। इतना कहते ही उसने रघु पर फूंक मारी। रघु जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही देर में उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल आई। उसका शरीर वहीं बेजान पड़ा रह गया। बाकी सभी आत्माएं गायब हो गईं। अब रघु की आत्मा भी वहीं भटकने लगी। काश मैंने उस आदमी की बात मान ली होती। वह अपने ही शव को देखते हुए सोच रहा था। धुंध पूरी तरह छंट चुकी थी, लेकिन रघु हमेशा के लिए अंधेरे में खो चुका था। ठंडी हवा के साथ उसकी आत्मा भी